हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम दिल्ली पुलिस के मॉक टेस्ट सोल्व कर रहे हैं और मैंने आपको 2 मॉक टेस्ट सोल्व करा दिए हैं। तो आज हम 3rd मॉक टेस्ट सोल्व करेंगे, ठीक है ना। और आज जो मैंने मॉक टेस्ट है ना उसका लेवल थोड़ा अच्छा रखा है, ठीक है ना। तो देखते हैं कि आज मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं कि मॉक टेस्ट कैसा आएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी की जो एफिशिएंसी है वो 3:7 है, ठीक है। कह रहा है कि दोनों मिलकर 10 काम कर रहे हैं एक दिन में। कह रहा है कि 10 से ही 1/2 दिन यानी कि 21/2 दिन में काम को पूरा कर लेते हैं, यानी कि 5, यानी कि टोटल काम कितना हो गया 105 हो गया, ठीक है 105 हो गया। कह रहा है कि वो दोनों मिलकर एक दिन में 8 काम, दोनों मिलकर एक दिन में 10 काम कर रहे हैं। वो 8 दिनों में कितना काम कर लेंगे दोस्तों? 80 काम कर लेंगे। काम हमारे पास कितना था 105, 80 काम हो चुका है तो कितना काम बच गया 25, ठीक है ना। अब कह रहा है कि 25 का 60%, तो 25 का 60% 3/5 उसको ए कितने दिनों में पूरा करेगा, यानी कि 3, ए की एफिशिएंसी 3 है, 3 से 3 कट गया, 5 से 5 यानी कि ए 5 दिनों में काम पूरा कर देगा। ये इसका आंसर था दोस्तों, ठीक है ना। आज थोड़ा फास्ट करेंगे, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार ने 120 क्विंटल गेहूँ खरीदा, ठीक है ना। 120 क्विंटल गेहूँ खरीदा उसने, एक दुकानदार ने 120 क्विंटल गेहूँ खरीदा और गेहूँ का 120 क्विंटल और गेहूँ का 20% भाग, 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि उसने एक भाग कितने पे बेच दिया? उसने 25% की हानि पे बेच दिया, ठीक है। 25% की हानि पे एक भाग बेच दिया। तो 5 में से 1 बेच दिया तो बचा कितना होगा? 4 बचा हुआ। इसमें एलिगेशन लगेगा दोस्तों, ठीक है ना। और पूरे सौदे पर उससे 25% का प्रॉफिट हुआ, यानी कि उसको 25% का प्रॉफिट हो गया। अब कह रहा है कि उसने जो 4 है ना वो किस पे बेचा हुआ, ये निकालना है। तो ये बड़ा इससे माइनस करेंगे, यानी कि 25 में से 25 माइनस करेंगे तो यानी कि 50 आ जाएगा, यानी कि 4 की वैल्यू 50 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12.5, ठीक है ना। तो ये इससे बड़ा है तो ये जो आएगा वो इससे बड़ा होगा, तो इसमें 25 में 12.5 जोड़ देंगे यानी कि 37%। तो यानी कि शेष भाग को कितने परसेंट में बेचेगा दोस्तों? वो 37% में बेचेगा। ये आपको समझ आया होगा, ठीक है ना। मेरे साथ ऐसे ही मॉक टेस्ट सोल्व कर दे रहिए, ठीक है ना। अच्छा, आधा मैथ तो ऐसे ही हो जाएगा मॉक टेस्ट से, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि अनु ने कुछ लाभ पर एक वस्तु को 480 में बेच दिया, ठीक है ना। अनु ने जो 480 में बेचा उसको कुछ प्रॉफिट हो गया, ठीक है। कह रहा है कि अनु ने 400 रुपये में एक वस्तु को बेच दिया तो उसको कुछ हानि हो गई। जो हानि है ना वो प्रॉफिट का 1/3 है, यानी कि हम प्रॉफिट को ऐसा मान लीजिए जो 3 से कट जाए, यानी कि कह रहा है कि प्रॉफिट का 1/3 है। अब 1/3 है तो प्रॉफिट ऐसा मानना पड़ेगा जो 3 से कट जाए, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। तो प्रॉफिट को हम 3x मान लेते हैं, यानी कि उसको 3x का प्रॉफिट हुआ, उसका 1/3 उसकी हानि हो गई, यानी कि उसको x की हानि हुई होगी। अब एसपी में से प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो सीपी आ जाएगा और एसपी में हानि जोड़ देंगे तो भी सीपी आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी सीपी बराबर हो गई। अब 400 इधर आ जाएगा यानी कि 80 बच जाएगा। ये 3x इधर जाके प्लस हो जाएगा यानी कि 4x हो गया। अब 4x की वैल्यू 80 है तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 20 आ गई। अब कोई सी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। सीपी पूछ रखा इसने तो इसमें पुट कर देते हैं। तो x की वैल्यू 20 है, 400 तो 420, ये इसका आंसर होगा कि सीपी इसका। यहाँ पुट करोगे 60 माइनस होगा 420 तो भी ये आंसर आएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो ये इसका क्वेश्चन था, ये इसका आंसर था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेंसुरेशन से दे रखा एक सिलेंडर है, बेलन है, ठीक है भाई बेलन है। उसकी जो रेडियस है ना वो रेडियस 20% कम कर दी, ठीक है भाई। रेडियस 20% कम कर दी। 20 से यानी कि 100 था, 20% की 100 थी उसकी वैल्यू तो 80 कर दी, ठीक है। जबकि उसकी ऊंचाई को 40% बढ़ा दिया, यानी कि उसकी ऊंचाई थी जो 100 थी वो 140 कर दी, ठीक है। रेशो देखो 5 और 4 आ गया, यहाँ 5 और 7 आ गया, ठीक है। अब कह रहा है कि बेलन के आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? देखिए 1/3 बेलन है, बेलन का 1/3 ने पाई r स्क्वायर 5 × 5 × h, ये बेलन का पहला वॉल्यूम हो गया, ठीक है ना। अब कह रहा है कि पाई r स्क्वायर, ठीक है ना। पाई से पाई कट गया, 125, ये कितना आ गया 125, ये बराबर नहीं है रेशो, ठीक है ना। 125 16 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 112 आ गया, यानी कि 13 की कमी हो गई। कितने पे? 125 पे। तो परसेंटेज में पूछा तो 100 कर दो, 5 से 5, 4 से 4, 13 चौक 52 और 5 से कर देंगे यानी कि 10.4% की कमी हो गई। ये आंसर है दोस्तों, ठीक है ना। ऐसे ही कर लेना, मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कह रहा है कि एक कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या 75 है। ठीक है भाई, 75 है। ठीक है, 75 कह रहा है कि उसका 33 सही 1/3% लड़के हैं। ठीक है, 33 सही 1/3% लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। ठीक है, यानी कि जो 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3 यानी कि 1/3 जो लड़के हैं, यानी कि ये जो 1/3 है, 1/3 का मतलब जैसे कि 1/3 यानी कि ये टोटल है, टोटल 1/3 उसमें से एक लड़का है। ठीक है भाई, एक लड़का है, तो हम इसको ना 75 को नेगलेक्ट कर देते हैं ऐसे क्वेश्चनों में ना, रेशो में ही मान के चलते हैं हम। रेशो में देखो मैं कैसे बताता हूँ, जैसे आपको ये बॉयज़ हो गया, ये गर्ल्स हो गया। ठीक है, कह रहा है कि उसका 1/3 इस इतना तो आपको पता होगा ना, 33 से 1/3% की वैल्यू रेशो में 1/3 होती है। उसका कह रहा है कि उसका 1/3 लड़के हैं, यानी कि लड़का एक हो गया। अब 3 में से एक लड़के हैं, 2 गर्ल्स होंगी। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। कह रहा है कि कह रहा है गणित विषयों में लड़का का औसत स्कोर लड़कियों के औसत स्कोर से 66/2/3% ज़्यादा है। ठीक है, लड़कों का औसत स्कोर लड़कों का ज़्यादा है, तो 66%, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 200/3। ये मैं बता रहा हूँ आपको सोल्व करके, यानी कि 2/3। ठीक है ना, लड़कों का औसत स्कोर लड़कियों के औसत स्कोर से कितना ज़्यादा है, ये ज़्यादा है इससे लड़कियों का स्कोर से, यानी कि लड़कियों का स्कोर अगर 3 है तो उसका 2/3 ज़्यादा है, यानी कि 2 ज़्यादा है। तो लड़कियों का स्कोर मान लो 3x है और लड़कों का स्कोर कितना हो गया, यानी कि 5x हो गया। ठीक है, कह रहा है कि सभी विद्यार्थियों का औसत स्कोर, सभी विद्यार्थी, अब विद्यार्थी हमने कितने माने थे, 2 गर्ल्स है 1 वो, तो सभी विद्यार्थियों का कितना औसत स्कोर 66 है। और 66 में कुल स्टूडेंट को भाग कर देंगे, उनका टोटल सम आ जाएगा। ठीक है ना, एक लड़की के 2 लड़कियां, उसका एक जो एवरेज स्कोर 3x है, तो टोटल उसका स्कोर कितना हो गया 6x हो गया। एक बॉयज़ का स्कोर 5x है, तो टोटल कितना हो गया 5x हो गया। अब इनका सम कर देंगे, ये इसके बराबर होगा, यानी कि 11x की वैल्यू कितनी हो गई 66 × 3, 11 से काट देंगे यानी कि 18, एक की x की वैल्यू 18 आ गई। इसने क्या पूछा, लड़कियों का औसत स्कोर पूछा, लड़की है, लड़कियों का औसत स्कोर कितना हो जाएगा 54। ये इसका आंसर है, ये शॉर्टेस्ट मेथड है, ये इतनी ईजी आपको कर सकते हो इतने अच्छे क्वेश्चन को। ठीक है ना, हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि ब्याज की दर क्या होगी किसी राशि पर। तीसरे वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज 1750 रुपये है और 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 3622 रुपये 0.5 पैसे है। ठीक है, ये उस क्वेश्चन कह रखा है उसने, क्वेश्चन कह रखा है कि ब्याज की दर क्या होगी किसी राशि पर। तीसरे वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज 1750 है और 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 3622 रुपये है। तो आपको ये बात तो पता होगी, आप ये जो तीसरे साल के लिए उसने CI दे रखा नहीं, आपको सिर्फ पागल बनाने के लिए दे रखा है। आपको ये पता होगा कि जो CI होता है ना, वो फर्स्ट ईयर भी बराबर रहता है, सेकेंड ईयर भी बराबर रहता है, थर्ड ईयर भी बराबर रहता है। CI हमेशा बराबर रहेगा। अगर जो पहले साल CI मिला ना, वो 20 साल बाद भी CI बराबर रहेगा। ठीक है ना, ठीक है ना। और जो चक्रवर्ती ब्याज होता है यानी कि CI होता है, वो ब्याज पर ब्याज मिलता है, यानी कि पहले 1 साल का CI कितना है, SI कितना है 750 है, CI है 1 साल का। ठीक है, और 2 साल का जो CI होगा, दूसरे साल का CI भी 1750 होगा। ठीक है, ये 1750 होगा। ठीक है, तो कितना हो गया 0 0 5 300, ये इतना हो गया। और इसमें CI कितना है 3625। ठीक है ना, ये 625 है, ये इतना है, ये इतना है। तो ये जो 122 रुपये 0.5 ये जो ब्याज मिला है, वो इसके ब्याज पे ही तो ब्याज मिला होगा ना, 122 रुपये ब्याज पे ब्याज मिला होगा। तो इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने की, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी। ठीक है ना, तो ये ब्याज पे ये 3500 तो मैंने वैसे ही बता दिया आपको। ठीक है ना, ये 1750, ये 1750, यहाँ 3600 बन गया, बनना चाहिए था 3500, यानी कि 122 रुपये ज़्यादा मिले। ये किस पे मिलेंगे, 1750 पे ज़्यादा मिले होंगे, तो 1750 पे 22 रुपये ये ज़्यादा मिल गए। ठीक है, 1750 अब इंटू 100, 1 0 से 1 0, यानी कि 2 से 2 कट गया। अब 25 6 150, 25 7 175, अब 25 चौका 100, 25 निवा 225, 7 से 7, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी 7%। ये हमारा आंसर रहेगा। ठीक है ना, ये हमारा आंसर रहेगा। अब ऐसे ही क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि युद्ध से पहले
अब क्या कह रहा है कि युद्ध से पहले कैप्टन और सिपाही, अब कह रहा है कि कैप्टन दे दिया इसने कुछ, कैप्टन और सिपाही, ठीक है ना। कैप्टन और सिपाहियों का जो रेशो था ना वो कितने कितने थे, 2:7 था, ठीक है। कह रहा है कि युद्ध के दौरान 35 कैप्टन, 35 नहीं 25 कैप्टन और 100 सिपाही शहीद हो गए, ठीक है ना। तो कितने कैप्टन शहीद हो गए, 35 कैप्टन शहीद हो गए और 100 सिपाही शहीद हो गए, ठीक है। मैं इसको पहले, ठीक है ना, इतने हो गए। और अब जो नया रेशो है ना वो 3:, ये इतना है कैप्टन का और इसका सिपाही का, नया रेशो इतना बन गया, ठीक है। अब इसको मैं सोल्व करता हूँ। जैसे कि मान लो हमारे पास कैप्टन कितने थे, 2x थे, उसमें से 35 शहीद हो गए और 25 शहीद हो गए, तो 25 शहीद हो गए, ठीक है। अब सिपाही हमारे पास कितने थे, हम रेशो मैंने किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना, ये ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन अगर इसके साथ y से मल्टीप्लाई कर दो, इसके साथ x से मल्टीप्लाई कर दो, रेशो के मैंने एक सिंपल नंबर से मैं मल्टीप्लाई करना पड़ता है, यानी कि हमने x से मल्टीप्लाई कर लिया कि हमारे पास ये एग्जैक्ट वैल्यू आ गई, ये x का मान निकल जाएगा। 2x सिपाही थे, उसमें से 25 सिपाही शहीद हो गए। अब कैप्टन थे, अब 7x सिपाही हैं, ठीक है, उनमें से जो 100 सिपाही है ना वो शहीद हो गए, ठीक है ना। अब इनका जो बचे हैं ना उनका रेशो कितना है, 3/10 जो रेशो है। अब रेशो कर लो, रेशो सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, रेशो सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। 10 से इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 20x, ठीक है ना, तो -250, ठीक है। इससे इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो यानी कि 21x, इससे इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यानी कि 300, ठीक है, 300 आ गया ना। हाँ, x से इसकी मल्टीप्लाई करो, ये x इधर जाके x इधर आ जाएगा, ये इधर जाएगा प्लस, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई। ये माइनस माइनस होगा तो इससे माइनस माइनस कट जाएगा, x की वैल्यू 50 आ गई। तो उसने क्या पूछा है, उसने तो ये 350 सिपाही आ गई, 100 कैप्टन आ गए। कह रहा है कि युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या कितनी थी, तो 100 सिपाही, 350 थे पहले शुरुआत में, 100 हमारे पास शहीद हो गए, तो अब कितने बच गए हमारे पास, 250 सिपाही बच गए। ये इसका आंसर होगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है ना। ऐसे ही क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं धीरे धीरे, थोड़ा अच्छा लेवल रखा मैंने आज क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। ऐसे इससे ज़्यादा हाईएस्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके दिल्ली पुलिस में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10,200 रुपये ABC में इस तरफ बांटे जाना है कि A को B का 2/3 मिलता है और B को C का 1/4 मिलता है, ठीक है भाई। कह रहा है कि A को B का 2/3 मिलता है, यानी कि A को B का 2/3 A के बराबर होगा, ठीक है। इस बात से हम एग्री हैं, ठीक है ना। B को C का 1/4 मिलता है, यानी कि C का 1/4 B के बराबर है, ठीक है ना। तो ये 3 है, 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 3A बराबर 2B, ठीक है ना। और यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 बराबर C1, ठीक है ना। तो A के सामने कितना है, 2 है, ये रेशो मान लेंगे हम, ठीक है ना। A के सामने कितना है, 2 है, B के सामने कितना है, 3 है। अब रेशो में पता ना आपको, जहाँ से एंड हुआ वहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। B के सामने कितना है, 1 है, C के सामने कितना है, 4 है। अब A B C का रेशो निकाल लेंगे हम, A B और C का रेशो निकाल लेंगे, तो 2 उल्टा n से मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे। A का रेशो 2 आ गया, B का रेशो 3 और ये 12, ठीक है ना। 12 कह रहा है। अब 5 और 17 की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 17 की वैल्यू दे रखी है 10,200 दे रखी है। कह रहा है कि C को A से कितना अधिक मिला, यानी कि C को A से कितना अधिक मिल रहा है, 10 अधिक मिल रहा है। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 600, 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6000। ये आपका आंसर है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब ये देखिए, कह रहा है कि एक फिल्म के टिकट की जो कीमत है ना वो 9:10 के अनुपात में बढ़ गई, ठीक है भाई, 9:10 के अनुपात में बढ़ गई, रेशो में बढ़ गई। यदि सिनेमा हॉल की जो एक्चुअल जो टिकट की कीमत है ना वो 180 है और 2,200 टिकट बेचे गए, तो सिनेमा हॉल के जो उसको जो टोटल आमदनी हुई है उसमें कितने की वृद्धि हो गई, ठीक है, बता देते हैं भाई, अभी बता देते हैं, ठीक है ना। कह रहा है कि जो टिकट है, टिकट का जो रेशो है ना वो 10:5 में बढ़ गया, ठीक है भाई, बढ़ गया इसके अनुपात में। जो मूल टिकट का जो प्राइस था ना, यानी कि वो 180 था, यानी कि 9 की वैल्यू 180, यानी कि 20 से गुना है, तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200 हो जाएगी, ठीक है ना। कह रहा है कि 2200 टिकट बेचे गए,
2200 टिकट बेचे गई, ठीक है ना। तो वृद्धि कितनी की हुई, एक पे कितने की वृद्धि हो रही है, 20 की वृद्धि हो रही है, तो 2200 पे कितने की वृद्धि हो रही होगी, 4400। ये आपका आंसर है। इतना इजी था। अब क्या कह रहा है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। कह रहा है कि 1000 रुपये के एक कुकीज़ के एक बॉक्स पर 10% की छूट दी जाती है, ठीक है ना। कोई बिस्कुट का एक बॉक्स है, वो 1000 रुपये का है, उस पर 10% की छूट दी गई है, ठीक है। और 400 रुपये की एक चॉकलेट बार है, उस पर 8% की छूट दी जाती है, ठीक है ना। कह रहा है कि वो 1000 रुपये का एक कुकीज़ बॉक्स है, उस पर 10% की छूट दी गई, और 400 रुपये की एक चॉकलेट है, उस पर 8% की छूट दी गई। यदि वो 2 बिस्कुट के बॉक्स और 3 चॉकलेट के बार खरीदता तो उसको टोटल जो छूट है ना वो कितनी मिली होगी, ठीक है ना। देख कह रहे हैं कि अगर वो 1000 रुपये के एक बॉक्स, उस पर 10% की छूट मिलती है, यानी कि उसको 100 रुपये की छूट मिली होगी, ठीक है भाई। अगर वो 400 रुपये का एक चॉकलेट का बॉक्स खरीदता है, उसको 8% की छूट मिली है, यानी कि उसको 32 रुपये की छूट मिली होगी ना। कह रहा है कि वो इसके 2 बॉक्स खरीदता है, यानी कि उसको 200 रुपये की छूट मिली। इसके 3 खरीदता है, यानी कि उसको 96 की छूट मिली। उसको टोटल छूट कितनी मिली, 296 मिली। अगर छूट इतनी मिली, किस पे मिली, 2 बॉक्स कितने के थे, वो 2000 के थे। ये एक बॉक्स 400 का, 3 बॉक्स कितने के थे, 1200 के थे, यानी कि उसको 3200 पे इतने की छूट मिली। उसने परसेंटेज में पूछा तो परसेंटेज में निकाल लो, ठीक है ना। 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 7 28, 4 हो 8, तो 9.25 के आसपास उसको छूट मिल गई ऑप्शन में। ये इजी था, ठीक है ना। अब ये इसने फाइंड यूनिट डिजिट, इकाई अंक पूछ लिया, इकाई का अंक निकाल लेते भाई। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। क्या कह रहा है कि 217 की पावर 143, 819 की पावर 547, 414 की पावर 624 इंटू 342 की पावर 812, ठीक है। आपको पता होगा ना, जो पावर है वो 4 बार 4 तक ही सिमिलर चलती है, यानी कि 1 की पावर, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, देखो 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 यानी कि 16, और 2 की पावर 5 यानी कि 32। देखो लास्ट का 2 डिजिट अब आने लग गया ना, 2 की पावर 6 यानी कि 64, यानी कि अब ये डिजिट है ना ऐसे वेरी करने जाएगी, 4 के बाद रिपीटेशन में आ जाती है। अब इसको पहले ने इसको 4 से भाग करके देखो, यानी कि इसको 4 से भाग करोगे, लास्ट की 2 डिजिट भाग के करोगे, 13 को 4 से भाग करोगे 1, यानी कि 7 की पावर 1, 7 की पावर 1 यूनिट डिजिट कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है भाई। इकाई का अंक निकालना है। अब ये 2 बार रिपीटेशन में आ जाती है, जो 9, जैसे कि 9 है, 9 की पावर 1 9, 9 की पावर 2 81 यानी कि 1, फिर 9 की पावर 3 729 यानी कि 9 रिपीटेशन में आ गई। दूसरी यूनिट डिजिट में 9 का 9 आएगा, ठीक है ना। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, उसको 2 बार रिपीटेशन में आ रही है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6, तो 1 बच जाएगा, तो 46 बार तक तो आ जाएगी। 9 इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा। अब 4 है, 4 भी 2 बार रिपीटेशन में हो जाएगा। 4 है, जैसे कि देखो 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 3 64, ठीक है ना। तो यहाँ 6, अब 4 की पावर 3 वो निकालोगे तो रिपीटेशन में आ जाएगी, ठीक है ना। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा चला गया, यानी कि 4 की पावर 2 यानी कि 6 आ जाएगा। अब 2 है, 2 को इसको 4 से पूरा भाग जा रहा है, यानी कि 4 की पावर 8, 8 6 48 8, 8 6 9 8 72 2, 7 दूनी 14, तो यूनिट डिजिट कितनी आ गई, 4 आ गई। ये इसका आंसर होगा। आई पाप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x रुपये की एक राशि को a b c में इस तरह विभाजित किया जाता है कि a और b के हिस्से का रेशो 6:7 है और b और c के हिस्से का रेशो 3:2 है। तो a और c के हिस्से का अंतर 540 है, तो x का मान कितना होगा, ठीक है भाई। x का मान निकाल देते हैं हम, x का मान कितना होगा, ठीक है।
कह रहा है कोई x रुपये की जो राशि है, x रुपये की राशि है वो A B C में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, ठीक है ना। ओके, कह रहे कि A और B का जो रेशो है ना वो कितना है, 6:7 है। B और C का जो रेशो वो कितना है, B और C का रेशो कितना है, 3:2 है। तो हम यहाँ से A B C का रेशो निकाल लेते हैं, A B C का रेशो कितना आ गया, 18, 21 और 14, ये इसका रेशो आ गया, ठीक है ना। तो यानी कि ये टोटल है। अब क्या कह रहा है कि जो A और C के हिस्सों का अंतर, A को कितना मिल रहा है, 18 मिल रहा है, और C को कितना मिल रहा है, 14 मिल रहा है, यानी कि इसका अंतर कितना है, 4। यानी कि 4 की वैल्यू कितनी दे रखी क्वेश्चन में, 4 की वैल्यू 540 दे रखी है। और टोटल इनका सम कितना है, इसमें जोड़ोगे तो 35 और 20, 35 और 18 कितने हो गए, 55, 53, यानी कि 53 की वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है ना। 53 की वैल्यू निकालनी है तो 4 एकम 4, 1 बच गया 14, 4 3 12, 135 इंटू में 53, ठीक है ना। अब लास्ट डिजिट देख लो, लास्ट डिजिट 2 ऑप्शन में दे रखी, A और C में ऑप्शन दे रखा, तो हम लास्ट डिजिट निकाले से, जैसे कि 3 की इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 15, एक कैरी हो गया। मैं गुना करना बता रहा हूँ, आगे वाले से करो इसकी गुना, 3 की इससे गुना करोगे तो 9, इसकी इससे गुना करोगे तो 25 और 9 34 और 1 35, यानी कि लास्ट की 2 डिजिट 5 हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारे पास 17155, ये इसका आंसर है। मॉक टेस्ट ऐसे ही सोल्व होंगे, आपको लग रहा होगा मैं फास्ट करा रहा हूँ, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ऐसे ही सोल्व होंगे। आई होप आज क्वेश्चन इतने ही थे तो मैंने क्वेश्चन सोल्व कराए। मॉक टेस्ट आपको कैसा लगा बताना, ठीक है ना। और चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।